बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस वक्त हम आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के एयरपोर्ट पे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बाकू के बारे में जो बातें हैं वो संभाल के कल मुझे एक दो मैसेजेस मौसूल हुए और उनकी फरमाइश ये है कि पहले मेरी बात कर दीजिए, फिर आपका जो टूर है हम उसकी बातें सुनेंगे। तो ज़ाहिर मैं तो आपकी फरमाइश नहीं टालता। और कुछ दिन पहले हमारे एक सरकारी अफसर के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो उनका नाम लिए बिना पहले हम उनका मैसेज सुन लेते हैं। इस पर भी कोई एक वीडियो बना लें वजीर इसको एलेबरेट करके। आपकी 2-3 वीडियोस अभी भी आएंगी, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस थे सर। इंसान का दिमाग खुल जाता है आजकल जो मसले मसाइल हैं। बहुत जज़ाकल्लाह। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग खुल जाता है जो मसले मसाइल हैं। ये सफ़र भी दिमाग खोलने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। बार बार मत बताया करो कि कहाँ हूँ, इंशाल्लाह इस पर ज़रूर अमल दरामद करूँगा और कर भी रहा हूँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। इस पर भी कोई एक वीडियो बना लें। अच्छा, इन्होंने जो मसला बयान किया था वो बाज़ घरों में होता है। वो कहते हैं कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे इतना तंग करती है कि दिन में बार बार मुझे कहते हैं वीडियो कॉल करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। तो इसी तौर पे अगर शाम को थोड़ी ताख़ीर हो जाए, वो जहाँ जिस हालत में हो तो उनकी बीवी उनको बहुत बदतमीज़ी के साथ। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हम इज़्ज़त और मोहब्बत और तमीज़ इसकी लाइन खींचते हैं। जब ज़िंदगी में एक दफ़ा आप लाइन वो को तोड़ने की इजाज़त दे देते हैं तो दूसरा फ़र्द फिर वो लाइन बार बार तोड़ के, जैसे होता है ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, तो लोगों ने वहाँ से फिर रास्ते बना लिए, फिर आप कैसे रोक सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के, अपने असूलों के, अपनी इज़्ज़त की भी कच्ची दीवारों को पक्का बनाना चाहिए। और बीवियों को जितनी मर्ज़ी आपको अजीज़ हों, महबूब हों, मैं आपको अगर ज़ाती मिसाल दूँ तो मेरा ख्याल है, चूँकि मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। इस दफ़ा तो मेरी अहलिया मेरे साथ हैं, लेकिन आमतौर पे जब मैं ट्रेनिंग्स पे जाता हूँ और बहुत रेगुलर जाता हूँ, मुझे सफ़र बहुत अच्छे लगते हैं। सफ़र वसीला ज़फ़र भी हैं, सफ़र रिज़्क़ का बायस है, सफ़र खुशी का बायस है, सफ़र सीखने का बायस हो। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी बात होगी सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद, तो लाइक 5:30 बजे के करीब। उस वक्त बच्चे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम आपस में सलाम दुआ कर लेते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत भरी जो दुआ है वो दे लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। फिर दिन भर उनका फ़ोन नहीं आएगा, मैं भी नहीं करता। पूरा दिन ज़ाहिर आपकी मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, उस बीच में किसी का फ़ोन आ जाए घर से, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो मुझे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई मर्द अफोर्ड नहीं कर सकता। दफ्तर में आप बैठे हो और बीवी फ़ोन करके पूछ रही हो क्या कर रहे हो, कहाँ हो। ये काम का वक्त है, जवाब देने का वक्त नहीं है। मर्दों को इस लाइन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अपनी बीवी को अगर आपने मैसेज करना है तो दफ्तर पहुंचते ही एक मैसेज कर दें कि आई एम सेफली लैंडेड। दोपहर में खाने पे आप एक मैसेज कर दीजिए, लेकिन दोस्तों के सामने, कोलीग के सामने अपना तमाशा मत बनवाइए। जब बीवियों के बार बार मैसेज आते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है, कभी झूठ कभी सच। इसी तौर पे जब शाम को आप फारग होते हैं तो जिस लम्हे आपने घर के लिए निकलना है उस वक्त मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। लेकिन वर्किंग आवर्स में नो कॉल, नो मैसेजिंग, ये आपके लिए दफ्तर में, वर्क प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे एम्बेरसमेंट होती है। पूरी दुनिया में, यूरोप हो, अमेरिका हो, बाकू हो या यूके हो, वहाँ से जो मेरे क्लाइंट जब बात करते हैं दिन में, तो दफ्तर से छुट्टी लेके वो जाते हैं अपने पार्किंग एरिया में, वहाँ गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। जो कि किसी दफ्तर में आप ये नहीं कह सकते मेरी बीवी का फ़ोन आया या मैं इस वक्त काउंसलिंग ले रहा हूँ। दे हैव नथिंग टू डू विद दैट काउंसलिंग या वो घर की जो पॉलिटिक्स है। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आपने नाखुश रहना है तो फिर अपनी बीवियों को या घर वालों को ये अलाउ कीजिए कि जब उनका जी चाहे वो फ़ोन का जो डंडा है आपके सर पे मारें। आप बॉस के साथ मीटिंग में हो, आप कोलीग्स के साथ हों या मातहतों के साथ हों, तो एकदम से आपका चेहरा बदल जाता है, आपके रिफ्लेक्सेस बदल जाते हैं और आप उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है, उसका असर आपके इन सारी चीज़ों पे। क्या ख्याल है, पायलट रास्ते में अपने बीवी से बातें करता आया होगा? पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, आपको याद है फौज में सुना है किसी ने
اپنی بیوی کو کہا کہ یہاں فون نہ کرنا, کبھی آؤں گا پھر بات کر لیں گے. جب میں وہاں شہر میں جا کے, یہاں تو جو ہوتے ہیں آپریٹرز وہ فون سنتے ہیں. اچھا, اسی طرح کا لطیفہ فوج میں جو خط لکھنے, اور اس نے بھی بیوی کو لکھا خط نہ لکھنا. جو ہمارے CID والے ہوتے ہیں یا جاسوسی والے اسپائنگ, وہ خط پڑھتے ہیں. تو کچھ دنوں بعد انہیں ایک خط ملا کہ سر بی کلیئر اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ وی نیور ریڈ دا پرسنل لیٹرز آف دا آفسرز. اچھا, اس نے وہ پڑھا تھا تو وہ خط لکھا تھا. اسی طرح اس نے پھر فون کر کے کہا کال والے نے کہ سر آپ کو کس نے کہا کہ یہاں لوگ سنتے ہیں, ہم تو کسی کی بات نہیں سنتے, حالانکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ اس معاملے میں بالکل ایک اچھا, یہ کہتے ہوئے ڈنڈا نہیں مارنا, محبت سے سلیقے سے طریقے سے آپ کر لیجئے. ذرا باکو کی تصویریں بھی دیکھیے ایئرپورٹ کی. اب مجھے تھوڑا یہاں کرنسی لینی ہے, کرنسی چینج کریں گے. پھر یہاں کی سم ہے, اور سم کا نام آپ کو حیرت ہوگی, اظہر سیل اس کا نام ہے. ویسے میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی اظہر ہے, تو اب دیکھتے ہیں اس کا ایگزیکٹ نام کیا ہے. تو ہم 1-2 سمیں لیں گے جو لوکل ہمیں کام آئیں گی, اور پھر یہاں سے گاڑی تیار ہے. یہ اس وقت بجے ہیں دن کے کچھ 2 بجنے والے ہیں, یعنی 14, اور میرا خیال آدھے پونے گھنٹے میں ہم یہاں سے نمٹ کے تو پھر اپنے ہوٹل کے لیے نکل آئیں گے. یہ ہے باکو شہر, نظامی اسٹریٹ ہوگی, وہاں مڈ وے ہوٹل ہے, وہاں شام تک ہم آرام کریں گے. پھر 1-2 دوستوں نے آنا ہے, وہ ان سے ملاقات کریں گے. جو ٹور ہے وہ ہم کل سے آغاز کریں گے شام کو. اچھا ہاں, یہاں کے موسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پل میں تولا پل میں ماشا. تو ہاف سلیو بھی میں لے کے آیا ہوں, ایزی شرٹس نئی خریدی ہیں, اور کھلے پانچوں والے میں نے ٹراؤزر لیے ہیں, تاکہ جو وہاں نہیں پہنے, ظاہر ہے وہاں ٹریننگ میں ہم کھلے تو نہیں پہن سکتے, آپ کو بالکل جو پروفیشنل ڈریس اسی میں رہنا ہوتا ہے. تو ابھی اگلے 2-3 دن ہم مزے کریں گے کپڑوں کے معاملے میں بھی, اور پھر ساتھ ساتھ تصویریں بھی آپ سے شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوگی, اور کل میں آپ کو باکو شہر کے بارے میں بتاؤں گا. ساتھ ساتھ آپ کے جیسے میرے پاس آتے رہیں گے. یہ تو اللہ نے بہت سہولت کر دی ہے کہ واٹس ایپ ہر جگہ اویلیبل ہے. وہاں ہوٹل میں نے کنفرم کیا, وہاں ان کے پاس وائی فائی ہے, تو اس پہ بھی چلے گا. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. کوئی سوال آپ کے ہوں تو آپ میرے نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ثنا امریکہ سے. میں نمرہ UK سے. میں ہوں کشف آسٹریلیا سے. میرا نام ہے سائمہ, میں ہوں لاہور پاکستان سے. میں نمرت بمبے سے. اور میں ہوں جاذبہ کراچی سے. ہم سب ازدواجی اور خاندانی مسائل کا شکار تھیں. پھر ہمیں ملے لائف کوچ جناب اختر عباس. انہوں نے ہمیں دل سے سنا, سمجھا اور پھر دیا ایک لائے عمل اور حکمت عملی. اب ہمارے پاس ہے ٹو ڈو لسٹ اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ. اختر عباس ایک مہربان مشاورت کار جس پر قدرت بھی مہربان ہے. آپ بھی رابطہ کیجیے اور اپنی زندگی کو سوچوں کے بھور, دکھوں کے اندھیرے سے نکالیے. روح کی ناخوشی, رشتوں کی ناہمواری اور سسرالی ناانصافیوں سے بچنے کے لیے پرسنل کاؤنسلنگ اور مشاورت لیجیے. رابطے کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے 0332 746 8746 0300 946 8746.